नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत द्वारा तालिबानी नियंत्रण में आए अफगानिस्तान से भारत द्वारा वहां फंसे भारतीय एवं अन्य व्यक्तियों को वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम क्या है? तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को तालिबान के द्वारा वहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था, जिसके बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों तथा भारत आने वाले अन्य इच्छुक व्यक्तियों को वापस लाने के लिए इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की वर्चुअली बैठक किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान, यानी एससीओ की कृषि मंत्रियों की बैठक जो है 12 अगस्त 2021 को ताजिकिस्तान की मेजबानी में संपन्न हुआ है, जिसमें भारत के तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। और इस बैठक में इनके द्वारा यानी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कृषि क्षेत्र में सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के बारे में जिक्र किया गया है। एससीओ की बात करें तो एससीओ जो है यानी संघाई सहयोग संगठन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस संगठन के जितने भी मेंबर्स कंट्री है और उनके आसपास आने वाले क्षेत्रों में शांति स्थापित करना है। एससीओ की स्थापना जो है 15 जून 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सालमा बांध किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी सालमा बांध जो है अफगानिस्तान के रांत प्रांत में स्थित है, जिसका निर्माण 2016 में भारत के द्वारा करवाया गया था और इस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंधों व उसके विकास के लिए अफगानिस्तान में भारत के द्वारा कई तरह के कार्य किए गए थे, जिसमें से एक है सालमा बांध, जिसका निर्माण 2016 में भारत के द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ संसद भवन का निर्माण भी काबुल में $9 करोड़ की लागत से भारत के सहयोग से करवाया गया था और इस भवन के एक नए ब्लॉक का नामकरण जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया था। साथ ही साथ अफगानिस्तान में बच्चों की चिकित्सा के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ की स्थापना की गई थी। इस तरह से भारत के द्वारा अफगानिस्तान के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध के विकास के लिए कई ऐसे कार्य किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा इस्माइल साबरी याकूब को और इनकी नियुक्ति जो है मुहिदीन यासीन के त्याग पत्र के पश्चात, यानी मुहिदीन यासीन के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अगस्त 2021 में त्याग पत्र दे दिया था। आपको बता दें कि इनकी पार्टी का नाम जो है यूनाइटेड मलजय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इस्माइल साबरी याकूब की पार्टी का नाम यूनाइटेड मलजय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस्माइल साबरी याकूब जो है तीसरी बार मलेशिया के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान देशों के क्षेत्रीय फोरम की 28वीं बैठक किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई है? हाल ही में आसियान देशों के क्षेत्रीय फोरम की 28वीं बैठक जो है 6 अगस्त 2021 ब्रुनेई की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और इस बैठक में भारत के तरफ से राज्य विदेश मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुआ, जिनमें प्रमुख था अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, भारत का प्रशांत क्षेत्र में स्थिति, इसके साथ ही साथ इस बैठक में आतंकवाद के खतरे, समुद्री नियमों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन तथा साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग भारत की अध्यक्षता में कब संपन्न हुआ? तो हाल ही में 25 अगस्त 2021 को इब्सा यानी इंडिया ब्राजील दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और इस बैठक की थीम रखी गई थी डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। इब्सा की बात करें तो इसमें 3 कंट्री है, इंडिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इब्सा कहा जाता है। आपको बता दें कि इब्सा की पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है 12 अगस्त 2021 को संपन्न हुई है, जिसमें तीनों देश के पर्यटन मंत्री शामिल थे। और भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? तो भारत के पर्यटन मंत्री जो है जी किशन रेड्डी हैं। इब्सा की गठन जो है 2003 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है?
आपको बता दें कि हाल ही में IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातों के बारे में। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 19वीं शताब्दी में तापमान में वृद्धि के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज यानी इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार है। साथ ही साथ पिछले 2000 सालों में तापमान में उतना वृद्धि नहीं हुआ था जितना कि इन 50 सालों में हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से आने वाले भविष्य की चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जो कि अब तक का सबसे हाई टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट का, जिसका जलवायु, पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।